जय सतगुरुदेव। यह 11वां भाग आपके सामने 11वें श्लोक से मैं बात को प्रारंभ कर रहा हूं। और जो 11वां श्लोक है वह ऐसा भाव प्रदर्शित करता है कि हे प्रभु, मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। मैं अनाथ हूं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरा धन है, आप ही मेरा सब कुछ है, आप ही मेरे ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है। जब मैंने सब कुछ आप पर समर्पित कर दिया, आपके नाम कर दिया, मेरा एक ही जाति, मेरा एक ही गोत्र, मेरा एक ही नाम, निखिल निखिल निखिल, मेरा नाम ही निखिल, मेरी जाति ही निखिल, मेरा गोत्र ही निखिल, मेरा कार्य ही निखिल है, मेरे विचार ही निखिल है। तो फिर यह दुख, दरिद्रता, रोग क्यों? इसी भाव को, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। जब हम कोई पाप करते हैं, गलत कार्य कर जाते हैं और वह पाप पिछले जन्म का, इस जन्म का मिलकर के हमारे सामने उभरता है, तो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, रोग आते हैं। हो सकता है इस जीवन में आप लोगों ने कोई पाप किया ही ना, आप अपने इस मूल रूप से जानते हो कि आपने कोई पाप नहीं किया, कोई गलत कार्य किया नहीं, फिर भी आप परेशान क्यों? आप पर समस्या क्यों है? आप पर रोग हावी क्यों है? वो इसलिए है कि आपका जो घड़ा था, घड़े में कचरा भरा था, जब उसमें जल प्रवाहित होता है तो घड़ा ऊपर आके ही बाहर निकलता है। वह कचरा निकल रहा है रोग के रूप में। आपका पाप दूर हो रहा है, आपके अंदर पुण्य समा रहा है। आप कितने सारे कचरे थे, इतने सारे पाप थे कि वह बाहर निकल रहे हैं, कभी रोग के रूप में, कभी दुर्घटना के रूप में, कभी तनाव के रूप में। वह पाप, उस पाप का दंड बहुत बड़ा, लेकिन उस बड़े दंड को छोटा करने का जो मंत्र है, उस मंत्र को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वह मंत्र निखिलोपनिषद में 11वें श्लोक में है। 11वें श्लोक का यह जो मंत्र सुबह 3 बार जो भी धारण करता है, तीनों काल में 3-3 बार जो करता है, उसके सारे रोग का 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। मंत्र है श्लोक, अनाथो हम च पापो हम तुच्छः वरदान देहि निर्मलत्वं देवेभ्यो तारकेश्वराय भुवनिखिलः रज चरणमं स्थिर ललाटो। हे प्रभु, मैं दीन दुखी अनाथ हूं, मैं पापी हूं, मैं तुच्छ हूं, मुझे निर्मल कर दीजिए। आप तो देवताओं के भी स्वामी हैं, आप मेरे जीवन को निर्मल कर दें, मुझे ऐसा वरदान प्रदान कर दें कि मेरे सारे के सारे पाप एक ही क्षण में समाप्त हो जाए। हे निखिलेश्वर, आप तो तारनहार हैं, आपने सारे जमाने को तार दिया, तो मुझे भी आप तार दीजिए, मेरी समस्याओं का भी आप शमन कर दीजिए। मुझ में वह क्षमता नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि आपके रस चरण कण मात्र को अपने ललाट पर लगाऊं। इसके अलावा मुझे ना कोई मंत्र आता है, न तंत्र आता है, न ज्ञान आता है, न कोई विधि आती है, और न मैं करना चाहता। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आपके चरणों का रसकण ही मुझे प्राप्त होता रहे। मैं तो आपका ही ध्यान करना चाहता हूं, आपका ही ध्यान करता हूं।
आपको ही जानता हूं। आप ही मेरी लक्ष्मी है, आप ही मेरी महाकाली है, आप ही मेरी महासरस्वती है। आपके द्वारा बताया गया ज्ञान, आपके द्वारा बताई गई विधि, आप मैं उसे सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। जब बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने आपकी व्याख्या की है, आपके पद प्रक्षालन किए हैं, आपके शरण में गए हैं, तो मैं तुच्छ प्राणी यहां वहां मैं कहां भटकूं? मुझे गंगा में स्नान करने से क्या मिल जाएगा? मुझे उन तीर्थों में जाने से क्या मिल जाएगा जो तीर्थ स्वयं आपकी वंदना करते हो? इसलिए मैं आपके शरण से, आपके चरण से दूर नहीं होना चाहता। मैं आपके चरण में हूं, आप मुझे शरण में लिए रखें और मुझे आत्मबल प्रदान करें, मुझे निर्मलता प्रदान करें और मैं आपकी शरण में रहूं। इतना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। यही भावना के साथ यह श्लोक है। यह श्लोक नहीं, यह तो महामंत्र है। और इस मंत्र को, इस श्लोक को आपको जीवन में धारण करके उपयोग करना है, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करना है और प्रैक्टिकल करके उस लाभ को अर्जित करना है क्या? वो चार ही सब वाक्य तो है। कौन सा हमें बोझा उठाना है, भार उठाना है, लेकिन एक भावना होनी चाहिए, एक समय होनी चाहिए, एक आंखों में अश्रु होने चाहिए, शिष्यता धारण करनी चाहिए। शिष्यता धारण करने वाले जिसका कोई गुरु होता है, उसी को ये सारे मंत्र काम करते हैं। और मंत्र वैसे भी पुस्तक में लिखे हुए मंत्र बेकार है, उनको धारण करने से कुछ प्राप्त होता नहीं जब तक गुरु मुख से कोई मंत्र प्राप्त ना हो। क्योंकि गुरु मंत्र से क्यों कहा गया? मंत्र तो वही है। मंत्र चूंकि पुस्तकों में लिखे हैं, लेकिन वह सारे मंत्र कीलित होते हैं। कीलित का तात्पर्य होता है आपको उसका ज्ञान नहीं है, आपको उसे किस भाव में पढ़ना है, किस भाव में स्मरण करना है, किस स्वर में स्मरण करना है, वो ज्यादा महत्व रखता है। और यह तो केवल गुरु ही बता सकता है, जिसने खुद उसे धारण किया हुआ हो और उसका स्मरण किया हुआ, उससे लाभ प्राप्त कर लिया। किस भाव में, किस मंत्र से लाभ प्राप्त होता है, वह ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उसी साउंड को, उसी तरीके से उसका हमें स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और चूंकि निखिलोपनिषद की रचना इस श्लोक में मैं आपको मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न यदि इस श्लोक में है तो इसका उत्तर भी इसी श्लोक में होना चाहिए। निखिलोपनिषद की रचना सन 2010 में हुई, गुरुधाम जोधपुर में हुई। इसका श्रेय किसे जाता है? जिसके पास यह ग्रंथ है वह तो जानता ही है, किंतु इस ग्रंथ को जिसने लिखा उसे उस भाव का ज्ञान है। और इसका पूर्ण नाम निखिलोपनिषद मधुरानंद है। तो साफ सी बात है कि इसकी रचना मधुरानंद ने की। अब मधुरानंद कौन? मधुरानंद आपके सामने है, आपसे बात कर रहा है, यूं ही समझ लीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं, अब इतना भी बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं यही भावना रखना चाहता हूं कि सदगुरुदेव मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, जो मेरे भाव इस ग्रंथ में हैं वो भाव सफल हों,
कृपा करना है आपको, क्योंकि संसार पथविहीन हो रहा है, पथभ्रष्ट हो रहा है। अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, हृदय से भाव से आपको स्मरण करता हूँ। इन श्लोकों का जो महत्व है व्यक्ति पूर्ण रूपेण धारण करे, लाभ प्राप्त हो, अन्यथा व्यक्ति कब तक उन पापों के चक्कर में घूमता रहेगा, कब तक उनके पाप नष्ट नहीं होंगे। और अब तो होना ही चाहिए, यही भावना है मेरी मन में धारण करते हुए कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव